अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही झटपट मिनटों में बन जाने वाला डेज़र्ट, और वो भी बहुत कम सामान के साथ और बहुत ही कम मेहनत के साथ, और खाने में बेहद लाजवाब मज़ेदार। तो आप देख सकते हैं, आपको दिखने में ही पता चल रहा होगा कितना यम्मी सा ये लग रहा है। तो चलिए हम इसकी फ़ौरन से रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए 1 लीटर मैंने मिल्क लिया है, और मैंने यहाँ पर पहले से बॉइल्ड हुआ हुआ मिल्क लिया है। आप चाहें तो बग़ैर बॉइल्ड हुआ हुआ मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। 5 टेबल स्पून भर के इसमें हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। हस्बे ज़रूरत मीठा डालेंगे, जितना आप पसंद करते हैं आप उसी हिसाब से डाल लें। और अब हम इसे विस्कर से अच्छे से मिला लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, इसको कंटिन्यूसली हमने चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसे गैस पर रख देंगे और इसको हम पकाएंगे। तो इसको देखिए, मैंने यहाँ पर गैस पर रख दिया है और मैं इसको लगातार चला रही हूँ, वरना दूध नीचे लग जाएगा और जो कॉर्नफ्लोर हमने डाला है उसमें लम्स बन सकते हैं। तो इसलिए इसको हमने कंटिन्यूसली ऐसे ही चलाते हुए मिक्स करते हुए पकाना है। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है, मीडियम आंच पर इसको हम पका रहे हैं। तो जैसे ही पकने लगेगा ना, तो ये फ़ौरन से थिक होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इसकी कंसिस्टेंसी ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसमें क्रीम डाल देंगे। मैंने आधा कप लिए, मैं दूध की मलाई यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर नहीं है तो आप इसकी जगह पैकेट वाली आप क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में वनीला एसेंस 1 चम्मच इसमें डाल देंगे फ्लेवर के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसकी जगह सब्ज़ इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, 1/4 चम्मच। तो इसको बस अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ऐसे ही गरम हमने सर्व करना है डिश में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए 1 डिश ली है, और मैंने साथ में केक लिए हैं, और ये इजीली बेकरी से मिल जाते हैं, किसी भी बेकरी से आपको इजीली मिल जाते हैं। तो इस पर हम केक ऐसे लगाएंगे। पूरी डिश को हमने इस तरीके से केक लगा लेने हैं सबसे पहले। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे केक लगा लिए हैं। अब गरम गरम हमने जो ये बैटर बना के तैयार किया है, ये इसमें हम डाल देंगे, और केक के पीस लगा देंगे थोड़े से, और बाकी जो केक का हमने इस तरह से क्रम्स बनाए थे, ये हम डाल देंगे इस पर। ये देखिए, और इसे अच्छे से कवर कर देंगे। तो अब जो बाकी का इसका बैटर बचा है, वो सारा हम इसमें डाल देंगे ऊपर से। तो ये गरम गरम ही आपने सर्व करना है, इसमें डालना है। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो ये सेट नहीं हो पाएगा। ऊपर से बारीक कटे हुए बादाम पिस्ते डाल देंगे, और बादाम पिस्ते ऑप्शनल हैं, आपके पास हैं तो आप डाल दें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। पहले से हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे, और उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख कर 2 घंटे के लिए अच्छा सा चिल्ड कर लेंगे। जितना ज़्यादा ये ठंडा होगा उतना ही मज़े का लगता है ये डेज़र्ट। तो चलिए इसे फ्रिज में रख देते हैं 2 घंटे के लिए, और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसको फ्रिज में रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए, दिखने में ही कितना ये यमी सा लग रहा है, मीठा। वाह, देखिए कितना क्रीमी क्रीमी, कितना मज़ेदार सा बन के तैयार हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, एकदम मुंह में घुल जाने वाला बहुत ही मज़ेदार सा डेज़र्ट है ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।